याद रखना, जो झुक सकता है वही सारी दुनिया को झुका सकता है। दोस्तों, आज के समय में झुकना अक्सर कमजोरी माना जाता है। लोग कहते हैं क्यों झुक रहे हो, अपनी इज्जत रखो। लेकिन सच ये है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, जब पेड़ फल देता है तो उसकी शाखाएं झुक जाती है। क्या वो कमजोर हो जाता है? नहीं, वो और कीमती हो जाता है। ठीक वैसे ही जो इंसान हालात के सामने झुकना सीख लेता है वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जब आपको हार माननी पड़ेगी, जब आपको मैं सही हूं होते हुए भी चुप रहना पड़ेगा। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जो हर बात पर अड़ जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो समय के साथ झुकना सीखता है वो समय को भी मोड़ देता है। याद रखो, झुकना हार नहीं, ये एक रणनीति है। जब तुम झुकते हो तुम सीखते हो, खुद को बेहतर बनाते हो और अपनी ताकत बचाते हो सही समय के लिए। और जब सही समय आता है तो वही इंसान जो झुका था इतना ऊंचा उठता है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। इतिहास गवाह है, बड़े विजेता, बड़े लीडर, उन्होंने पहले खुद को झुकाया है, तभी तो वो दुनिया को झुका पाए हैं। दोस्तों, अहंकार आपको कुछ देर के लिए बड़ा दिखा सकता है, लेकिन विनम्रता आपको जिंदगी भर ऊंचा रखती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको झुकने पर मजबूर करे, घबराना नहीं, गुस्सा नहीं करना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, आज मैं झुक रहा हूं ताकि कल दुनिया मेरे सामने झुके। याद रखना, जो झुक सकता है वो दुनिया को झुका सकता है। फैसला आपका है, आपको अहंकार में टूटना है या विनम्रता में बनना है। याद रखना, सबसे बड़ी ताकत अकड़ में नहीं बल्कि झुकने की क्षमता में। जो समय पर झुकना सीखता है वही समय पर उठकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है। झुकना हार नहीं, कमजोरी नहीं, डर नहीं, यह एक कला है जो इंसान को टूटने से बचाती है और फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। देखो, पेड़ वही नहीं टूटता जो सबसे ऊंचा होता है, बल्कि वो टूटता है जो हवा के सामने झुकना नहीं जानता। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप हर हाल में अकड़ कर खड़े रहोगे तो वक्त आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप मुश्किलों के सामने झुकना सीख गए तो वही वक्त एक दिन आपके सामने झुक जाएगा। आज हर कोई जीतना चाहता है, नाम, पैसा, पहचान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सफलता का पहला नियम है अहंकार छोड़ना। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो गिर जाता है, और जो सीखने वाला, विनम्र बनने वाला बनता है वही सबसे ऊंचा उठता है। याद रखना, हर बार झुकने वाला कमजोर नहीं होता। कभी कभी झुकना इसलिए जरूरी होता है ताकि तूफान गुजर जाए, कभी चुप रहना जरूरी होता है ताकि रिश्ते बच सके, और कभी हार मानना इसलिए जरूरी होता है ताकि अगली जीत और बड़ी हो सके। असल विजेता वो नहीं जो हर लड़ाई जीते, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर भी संभलता है, मुस्कुराता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। दुनिया को झुकाना है तो पहले अपने मन को जीतना होगा। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। जो झुकना सीख गया वो रुकना नहीं जानता, और जो रुकना नहीं जानता वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अकड़ में नहीं, झुकने की समझ में होती है। जो इंसान अपने अहंकार को किनारे रखकर सीखने के लिए झुक जाता है वही एक दिन ऊंचाइयों को छूता है, और वही इंसान अपनी मेहनत और अपने संस्कारों से पूरी दुनिया को झुका देता है। आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, थोड़ी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा पैसा, और फिर घमंड में खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है, घमंड इंसान को बड़ा नहीं बनाता, छोटा कर देता है। वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है जो हर परिस्थिति में सीखना जानता है, जो हारकर भी टूटता नहीं, गिरकर भी बिखरता नहीं, और अपनी गलतियों से खुद को बेहतर बनाता है। क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, एक ऐसा हुनर है जो इंसान को और ऊंचा बना देता है। सोचिए, पेड़ वही झुकता है जिसमें फल लगे होते हैं। सूखे पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जिनमें जीवन होता है वो झुकते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिसमें नमी होती है वही झुकता है, और जो झुकता है वही टिकता है। जिंदगी में कई बार झुकना पड़ता है, रिश्तों को बचाने के लिए, सपनों को जिंदा रखने के लिए, और अपने चरित्र को मजबूत बनाने के लिए। हर बार लड़ना ही समझदारी नहीं होती। कभी कभी झुक जाना एक बड़ी जीत की शुरुआत होती है। लेकिन याद रखना, झुकना डर से नहीं होना चाहिए, दबाव से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये झुकना आपके संस्कारों, आपकी समझ और आपके आत्मसंयम से होना चाहिए। जो इंसान आत्मसम्मान के साथ झुकता है वही असली विजेता तो होता है। दोस्तों, सबसे ताकतवर वही होता है जो अपमान में भी शांत रहे, कठिनाई में भी संयम रखे, और सफलता में भी विनम्र बना रहे।
क्योंकि वक्त सिर्फ आपकी जीत नहीं देखता, वक्त आपकी नीयत भी देखता है। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर से घमंड निकाल दीजिए, क्योंकि घमंड सुनना बंद करा देता है, और जो सुनना बंद कर देता है वो सीखना भी बंद कर देता है, और जहां सीखना रुकता है वहीं तरक्की भी रुक जाती है। जिंदगी आपको परखेगी, लोग आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपकी असफलताओं पर हंसेंगे भी, लेकिन याद रखना, दुनिया शुरुआत में नहीं, आखिर में झुकती है, और आखिर में वही झुकाता है जो बार बार गिरकर भी उठना जानता है। आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन सकती है, आपका धैर्य आपकी ताकत बन सकता है, और आपकी मेहनत दिस एक दिन आपकी पहचान बन ही जाती है। लोग कहेंगे ये वही इंसान है जो कभी गिरा था लेकिन आज सबसे आगे खड़ा है। दोस्तों, सफलता के लिए शोर नहीं, संस्कार चाहिए। बड़ा बनने के लिए आवाज नहीं, बड़ा दिल चाहिए। और दुनिया को झुकाने के लिए धमकी नहीं, काबिलियत चाहिए। जो अपने गुस्से को काबू कर ले, अपने अहंकार को तोड़ दे और अपने लक्ष्य पर डटा रहे, असली ताकत उसी के पास होती है। याद रखिए, जो झुक सकता है वो हारता नहीं, वो सीखता है, वो बदलता है, और जो खुद को बदल सकता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आप मिट्टी की तरह विनम्र रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर पत्थर की तरह कठोर बन गए तो टूटना तय है। इसलिए मजबूत बनिए लेकिन कठोर नहीं, नम्र बनिए लेकिन कमजोर नहीं, झुकिए लेकिन सिर्फ सच के सामने। और आज से एक बात याद रखें, झुकना सीखो लेकिन टूटना नहीं, सुनना सीखो लेकिन दबना नहीं, सम्मान देना सीखो लेकिन आत्मसम्मान खोना नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है वो फिर दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। और अंत में, अगर आपको कोई झुका देता है तो समझ लेना, आपके अंदर अभी और ऊपर उठने की ताकत बाकी है। क्योंकि जब आप उठते हैं तो सिर्फ खड़े नहीं होते, आप इतिहास बनाते हैं। तो उठिए, संभलिए, खुद पर भरोसा रखिए, और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि लोग कहें ये वही इंसान है जो झुकना जानता था। इसलिए आज दुनिया इसके आगे झुकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मोटिवेट योरसेल्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।